Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start chapter 10, creating animation with Scratch of class 4. Today I discuss about the components of Scratch window. तो आज हम लोग स्क्रैच विंडो के बारे में लर्न करेंगे. मैंने इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग स्क्रैच, इस सब के बारे में एंड मेजर कंपोनेंट्स के कुछ पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो, जिसमें स्प्राइट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी. आज हम लोग का टॉपिक है स्टेज. स्टेज दैट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज? अवस्था ना. अब इसका स्क्रैच विंडो में क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, स्टेज इज द मेन working area where the sprite move and perform action according to the given instruction. That means stage मुख्य कार्य क्षेत्र है जहाँ पे स्प्राइट इस पर दिए गए निर्देशों के अनुसार चलता है और एक्शन करता है. नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मेड इन स्क्रैच आर रन हियर ओनली. दैट मीन्स स्क्रैच में बनाए गए प्रोजेक्ट केवल यहीं चलाए जाते हैं. ठीक है. थर्ड, it is divided into x y coordinates और इसे x and y coordinates में डिवाइड किया गया है. Their value can be seen at the bottom right corner of stage. They indicate the position of sprite on stage. That means इनका मान स्टोरेज के निचले दाएं कोने में देखा जाता है या देखा जा सकता है. ठीक है, जो स्टेज के स्प्राइट की स्थिति को दर्शाते हैं, जो स्टेज पर स्प्राइट की स्थिति को दर्शाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्राइट लिस्ट. द थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्प्राइट विच यू हैव यूज इन योर प्रोजेक्ट आर शो इन द स्प्राइट लिस्ट. दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट में उपयोग किए गए सभी स्प्राइट के सूची को इसमें दिखाए गए हैं. First, presentation mode. It is also called view full screen mode. ठीक है, हम लोग इसको हमेशा क्या कह सकते हैं? फुल स्क्रीन मोड कह सकते हैं. बटन इट इज प्रेजेंट एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्टेज और ये स्टेज के सबसे ऊपर में मौजूद रहता है. ठीक है, यू कैन यूज दिस बटन टू व्यू योर प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड. आप इस बटन का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कर्सर कंट्रोल. ठीक है, कर्सर टूल यानी कि कर्सर उपकरण, जो समझे. ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड टूल टू परफॉर्म वेरियस एक्शन ऑन स्प्राइट्स. दे आर प्रेजेंट एट टॉप ऑफ द स्क्रैच विंडो. ठीक है, यानी कि या स्प्राइट पर विभिन्न प्रकार के एक्शन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है या फिर डिवाइस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसे करने के लिए स्क्रैच विंडो के सबसे ऊपर भाग को क्या करना होता है? दबाना पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट डुप्लीकेट, सेकेंड डिलीट, थर्ड ग्रो एंड फोर्थ श्रिंक. ठीक है, फर्स्ट डुप्लीकेट ना. दिस सेक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्टेड स्प्राइट. यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके आप सिलेक्टेड स्प्राइट का कॉपी बना सकते हैं. ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं. डिलीट, इट इज डिलीटेड द सिलेक्टेड स्प्राइट, यानी आप जिस स्प्राइट को सिलेक्ट किए हैं उसको डिलीट कर सकते हैं डिलीट का यूज करके. ग्रो, यूज इंक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट, यानी कि जिस स्प्राइट का आपको साइज को इंक्रीज करना है तो ग्रो और बटन का यूज करके आप इंक्रीज कर सकते हैं. श्रिंक, इट डिक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट. आपको स्प्राइट का साइज को डिक्रीज करना है तो श्रिंक बटन का यूज करके डिक्रीज कर सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज अ न्यू स्प्राइट बटन. ठीक है. These around at bottom right corner of a stage, and it contains several buttons which you help to create a new sprite or import and use the available sprites. ठीक है. नए स्प्राइट बटन. ठीक है. दैट मीन ये स्टेज के निचले दाहिने कोने में पाए जाते हैं. इनमें बहुत से बटन होते हैं ना, जो आपको एक नया स्प्राइट बनाने के लिए उपलब्ध स्प्राइट्स को इंपोर्ट करने और यूज करने में मदद करता है. I hope will be understand. Next, blocks plate. Blocks plate contains various blocks which you can use to give instruction to a sprite. That means block plates में विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं जिसका उपयोग आप स्प्राइट को निर्देश देने इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं. Next, the block in the plate